Hello friends, myself S.B. Kannoje, Assistant Professor Botany. Today is my topic virus and their characters. तो वायरस, खास करके कोरोना वायरस से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोविड-19 पैंडेमिक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019। यह एक वायरल जनित रोग है जो सार्स कोरोना वायरस 2 के संक्रमण से फैलता है। यह रोग आज एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया है। इस रोग से आज लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जानें भी जा चुकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वायरस जो है कितना घातक साबित हो रहा है पूरा विश्व के लिए, और इससे लड़ने के लिए पूरा मानव समुदाय इससे लगा हुआ है और विभिन्न प्रकार के उपचार और इसके लिए वह इजाद कर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि वायरस कितनी बड़ी समस्या लेकर के आया हुआ है। तो कमिंग टू द टॉपिक वायरस एंड देयर कैरेक्टर्स। तो हम पहली बात करते हैं वायरस की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो 19वीं शताब्दी के पूर्व में वायरस से हम परिचित नहीं थे। तो वायरस से होने वाले विभिन्न प्रकार की रोग से बहुत अत्यधिक संख्या में मनुष्य की, पशुओं की मृत्यु हुआ करती थी, और इससे परिचित नहीं होने के कारण इसको हम एक दैविक प्रकोप के रूप में मानते थे, और इसका उपचार भी हम ट्रेडिशनल तरीके से किया करते थे। फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच आदि बैक्टीरियोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने बैक्टीरियो पर शोध कार्य किया और उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है जो विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। तब वैज्ञानिकों का ध्यान मम्प्स, पोलियो, रेबीज, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आदि रोगों की ओर गया, और इसी क्रम में सर्वप्रथम एडोल्फ मेयर नामक वैज्ञानिक ने 1886 में तंबाकू में मोज़ेइक रोग की खोज किया, परंतु वह वायरस से होते हैं यह उन्होंने वह सत्यापित नहीं कर पाए। तत्पश्चात इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 में मोज़ेइक डिसीज जो तंबाकू में होता है उसकी खोज किया और बताया कि TMV वायरस के द्वारा यह रोग होता है। यह वायरस जो है बैक्टीरियल फिल्टर से गुजर जाने वाला होता है, और यह एक प्लांट सेप के रूप में पाया जाता है जो संक्रमित पौधे से असंक्रमित या हेल्दी पौधे में फैलता है और उस पौधे को भी रोगग्रस्त कर देता है। इस प्रकार सर्वप्रथम वायरस की खोज करने का श्रेय इवानोस्की को जाता है और उन्होंने वायरस नाम से इसे संबोधित किया। तत्पश्चात बेजेरिंग नामक वैज्ञानिक ने 1896 में वायरस को कंटिंजियम वाइवम फ्लूइडम नाम से संबोधित किया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ऐसा तरल पदार्थ जो एगार एगार जेल में मिश्रित हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वायरस शब्द है वह एक लैटिन वर्ड वाइवम से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पॉइजनस लिक्विड या विष, जिसको अपन विष के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं डिफिनेशंस की। तो समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने वायरस को परिभाषित किया है। तो सर्वप्रथम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इवानोस्की के अनुसार वायरस इज ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट। तो इवानोस्की ने वायरस की खोज करा और उन्होंने बताया कि वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म मटेरियल होता है जो केवल हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, इसलिए उसको उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट से परिभाषित किया। तत्पश्चात बाउडेन नामक वैज्ञानिक ने 1943 में वायरस इज ए पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड साइज लेस देन 200 नैनोमीटर। तो वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का तात्पर्य होता है कि ऐसा पैरासाइट जो केवल जीवित या लिविंग होस्ट में ही सर्वाइव करता है, रिप्लिकेट करता है या मल्टीप्लिकेशन करता है। नॉन लिविंग सेल में वह किसी प्रकार की जैविक क्रियाओं का संपादन नहीं कर पाता है। तो ऐसे जीव जो केवल ऐसे पैरासाइट जो केवल लिविंग होस्ट में सर्वाइव करता है उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जानते हैं।
तत्पश्चात लूरिया नामक वैज्ञानिक ने 1953 में कहा कि वायरस रिप्लिकेट ओनली स्पेसिफिक होस्ट। तो वायरस जो होता है वह केवल स्पेसिफिक होस्ट में रिप्लिकेट होता है, मतलब कि विशेष प्रकार के जो होस्ट होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं या ह्यूमन होते हैं, वह जो वायरस होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक होता है, वह केवल उन्हीं को ही संक्रमित कर सकता है। फिर आगे चल करके मैथ्यू नामक वैज्ञानिक ने 1970 में वायरस को परिभाषित किया। वायरस इज ए न्यूक्लिक एसिड एंड covered by protein code which called capsid which have vital character। मतलब वायरस जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है और वह एक विशेष प्रकार की कोड से घिरा हुआ होता है, प्रोटीन कोड जिसे कहते हैं, जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का पाया जाना वायरस का एक लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। उसके पश्चात स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में वायरस को परिभाषित किया कि वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, और न्यूक्लियोप्रोटीन इज एक केमिकल कंपाउंड के रूप में वायरस होता है, जिसको सर्वप्रथम 1935 में स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया और उन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम दिया। इस कारण इनको 1935 का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक असेल्युलर एंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, या बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लिक, जिसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है, जो चारों ओर से प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है, जिसे अपन कैप्सिड के नाम से जानते हैं। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह डीएनए या आरएनए के रूप में होता है। मतलब किसी वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, किसी भी वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं पाए जाते हैं। यह डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। उसी तरह से आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। जिस तरह से अभी हमको देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो इस तरह से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर पे। वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और यह विभिन्न वायरोलॉजिस्ट में यह एक विवाद या अपवाद की स्थिति ही भी माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे जीवित मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसे निर्जीव मानते हैं। तो इसमें जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे वायरस को जीवित और निर्जीव या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। हम बात करेंगे पहले नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में पहला पॉइंट आता है वायरस इज ए असेल्युलर एंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। तो कहने का मतलब यह है कि वायरस में सेल नहीं पाया जाता और यह एक पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है, जो इसकी अजीवित या निर्जीव होने का प्रमुख लक्षण को प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट आता है वायरस फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म। तो वायरस जो है एक क्रिस्टल के रूप में मिलता है, जिसको स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टलाइज किया था। यह भी इसके लिविंग कैरेक्टर को, नॉन लिविंग कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। तीसरी पॉइंट आता है वायरस बिहेव लाइक अ केमिकल कंपाउंड। तो वायरस जो होता है एक केमिकल कंपाउंड के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे वह एक न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में होता है, तो वह एक केमिकल के रूप में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। चौथा पॉइंट आता है वायरस आर अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। तो वायरस में एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसका कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, या जिसको वायरल जनित रोग होता है वह एंटीबायोटिक्स से उसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का शाब्दिक अर्थ ही होता है जीवों द्वारा उत्पन्न, जीवों को समाप्त करने के लिए जो मेडिसिन तैयार किया जाता है उसको अपन एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और इससे यह सिद्ध होता है कि वायरस एक जीव नहीं है, क्योंकि वह एंटीबायोटिक्स से प्रभावित नहीं होता। पांचवा पॉइंट है लेक ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको हम जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं, तो उसका पाया जाना किसी जीव का महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। छठवां पॉइंट आता है लेक ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स।
मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन्स नहीं पाया जाता। उसके अतिरिक्त जो भी एक लिविंग प्लांट्स में या लिविंग सेल्स में जो पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, ये सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स है यह इसमें एब्सेंट होते हैं, जो यह इसकी निर्जीव कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। 7 पॉइंट हम देखते हैं, वायरस हैव इनर्ट व्हेन आउटसाइड ऑफ द सेल। अगर वायरस जो होते हैं वह सेल के बाहर होते हैं तो वह निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए रहते हैं, और जब कभी भी उसको सेल मिलता है तब एक्टिव हो सकता है, लेकिन सेल के बाहर वह निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरस कैन प्रेसिपिटेटेड डन बी बाई केमिकल कंपाउंड। अब हम क्या देखते हैं कि जो वायरस है उसको किसी भी प्रकार के केमिकल मटेरियल के माध्यम से हम इसको अवक्षेपित कर सकते हैं, वह भी इसके एक निर्जीव गुण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेक ऑफ वाइटल एक्टिविटी एंड लेक ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी। तो कहने का मतलब यह है कि जो वाइटल एक्टिविटीज जो प्लांट्स में या एनिमल्स में जो होंगे, जैसे कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एक्सेट्रा, जो भी वाइटल एक्टिविटी होती है वह वाइटल एक्टिविटी हमको वायरस में देखने को नहीं मिलता, और न ही इसमें फंक्शनल एनाटॉमी पाया जाता है। तो ये सभी कैरेक्टर के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वायरस एक निर्जीव मटेरियल के रूप में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा थिंग्स इसके लिविंग कैरेक्टर्स पे। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं जो यह प्रदर्शित करता है कि वायरस एक जीवित पदार्थ होता है। जैसे कि पहला कैरेक्टर इसका है, वायरस इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। हमने पहले बात कर चुका है कि वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब केवल लिविंग होस्ट में ही वह सर्वाइव कर मल्टीप्लिकेशन करता है, जो इसकी जीवित कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। दूसरा है स्पेसिफिसिटी ऑफ होस्ट सेल। तो एक विशेष प्रकार के स्पेशल होस्ट में ही यह इन्फेक्शन करके, रोग को पैदा करके अपने आप को वह सर्वाइव करता है। तीसरी पॉइंट आता है, वायरस इज ए अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो वायरस जो होता है उसको हम टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। सुनने को मिलता है कि वायरस इतने टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो सकता है। जैसे कि देखा गया है कि 90 डिग्री टेम्परेचर्स जो होते हैं, उस टेम्परेचर पे वायरस पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसको अपन थर्मल डेथ पॉइंट TDP के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्पॉन्स डिस्प्ले अगेंस्ट रेडिएशन, लाइट एंड केमिकल कंपाउंड। तो वायरस जो होता है वह जो रेडिएशन, लाइट और कुछ विशेष प्रकार के केमिकल कंपाउंड के प्रति कुछ रिस्पांस प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वायरस आर डिटेक्टेड बाय कीमोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। तो वायरस जनित जो भी रोग होते हैं या वायरस जो होते हैं उनको हम कीमोथेरेपी उपचार या थर्मोथेरेपी उपचार के द्वारा उसको डीएक्टिवेटेड किया जा सकता है, जो यह उसके जीवित होने के लक्षण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। तो वायरस क्या होते हैं, एक टाइप के न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वायरस इज ए जेनेटिक मटेरियल इज ए DNA और RNA। तो जो वायरस होता है उसमें जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इसका लिविंग कैरेक्टर होता है मेन, तो वह DNA या RNA होता है। यह DNA डबल या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, RNA भी डबल या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स कैन नॉट ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। तो ये वायरस जो होते हैं इसको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में हम इसको नहीं उगा सकते। जैसे हम विभिन्न प्रकार के सेल को कल्चर कर सकते हैं, वैसे हम वायरस को लिविंग सेल के बाहर किसी भी नॉन लिविंग टेस्ट ट्यूब वगैरह में हम इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन होस्ट सेल बाय रेप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे ही वायरस होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के पश्चात वह होस्ट सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है और वहाँ पर रिप्लिकेशन के माध्यम से अपने संख्या में, अपने संतति में मल्टीप्लिकेशन कर वृद्धि करता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इट स्प्रेड इन्फेक्टेड होस्ट टू हेल्थी होस्ट। तो इसकी जो भी एक मेन कैरेक्टर होता है जियो की तरह कि यह जो होते हैं जो इन्फेक्टेड होस्ट होते हैं, जिसमें जो संक्रमित पोषक होते हैं, उनमें से यह नॉन इन्फेक्टेड या हेल्दी होस्ट में फैलते हैं। और ये सारे 10 लक्षण जो है इनके जीवित कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कड़ी मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम फिर आपके बीच आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।